मस्जिद के पेश इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? देखें, जिस मस्जिद के नमाजी अपने इमाम को 15,000 रुपये से कम तनख्वाह देते हैं, ऐसे नमाजियों की उस इमाम के पीछे नमाज दुरुस्त नहीं। फतावा महमूद कासमी। और वो मस्जिद जहाँ चंदा इकट्ठा किया जाता हो मगर फिर भी इमाम को मुनासिब तनख्वाह ना दी जाती हो, बल्कि वो फ़ंड मस्जिद की तामीरात खूबसूरती के लिए रखा जाता हो, ऐसी मस्जिद में चंदा देना हराम है। फतावा इस्माइल कासमी देवबंदी। मस्जिद की कमेटी के वो हजरात जो इस पुरफितन दौर में इमाम को 25,000 रुपये से कम तनख्वाह देते हैं, ये इमाम पर जुल्म है। ये अल्लाह क़यामत वाले दिन इन कमेटी वालों को ज़ालिमीन के साथ खड़ा करेगा। फतावा अल अज़हर। मेरे इमाम और उलमा का ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब को इन उलमा की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये ऐसा सवाल है, इसका जवाब हम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने यानी हदीस में देखना चाहें तो हदीस से तो इसका जवाब नहीं मिलता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कितनी तनख्वाह होती थी मस्जिद के इमाम की, या कितनी होनी चाहिए, या होने बाज़ लोग तो कहते हैं होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये भी सवाल है। बहरहाल जो लोग कहते हैं कि भाई इमाम मस्जिद की होनी चाहिए, हम उनको फ़िलहाल इसका जवाब दे रहे हैं कि भाई होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए। तो शरीयत की तरफ से तय तो नहीं है, मुकर्रर तो नहीं है कि भाई कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, लेकिन देखें हर बंदे की अपनी ज़रूरियात होती हैं। तो जो हर बंदे की ज़रूरत है, अपनी अपनी ज़रूरत नहीं देखें, जो हर बंदे की ज़रूरत है, मतलब खाना पीना पहनना, आना जाना, खुशी गमी, तो ये चीज़ें तो हर बंदे के साथ हैं। तो इतना तो लाजमी हो कि भाई जिस तरह हम अपनी खुशी गमी, आना जाना, कहीं खाना पीना करते हैं, तो इतना तो हम पेश इमाम को दें कि वो ये सारी चीज़ें कर सके, ताकि उसकी नज़र किसी की जेब पर ना हो। 2025 के मुताबिक हम चैट जीपीटी से भी ये सवाल करते हैं कि भाई कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, वो भी अक्सर जो है ना वो सही जवाब देते हैं। तो बहरहाल तो इस ज़माने यानी 2025 में आइम्मा मसाजिद की तनख्वाह मेरे हिसाब से 25,000 से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 25,000 इसकी तनख्वाह होनी चाहिए। और इसके अलावा मस्जिद मदरसे की तरफ से उनकी रिहाइश, बिजली, गैस ये भी होना चाहिए। ये मराआत हैं, इन मराआत के अलावा ये होना चाहिए। और आमतौर पर देखा ये जाता है कि शहर की जो मसाजिद होती हैं वहाँ तो आइम्मा मसाजिद को कोई इजाफी ट्यूशन वगैरह भी मिल जाते हैं, और लोग जो अपने पैसों की कारोबार की ज़कात उशर वगैरह निकालते रहते हैं, तो उससे भी कुछ ना कुछ काम चल जाता है। लेकिन जो देहात की मसाजिद हैं, उनके जो आइम्मा इकराम हैं, उनको बाहर से भी कोई ट्यूशन वगैरह की मिलने की उम्मीद नहीं होती। तो वो देहात के अंदर महदूद उनकी आमदनी होती है, सिर्फ मस्जिद की आमदनी पे ही डिपेंड किया जाता है। तो इसलिए उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। तो जितना मस्जिद के इमाम को, पेशवा को हम खुश रखेंगे, वो हमारे बच्चों को दिल लगा के मेहनत करेगा, उनको तालीम अच्छी देगा, तरबियत अच्छी देगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे मस्जिद के आइम्मा खुश होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे बच्चे भी खुशी से पढ़ेंगे। वरना वो भी यही देखेंगे हमारे इमाम साहब जो है, हमारे कारी साहब हैं, उनके ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसा उनका खाना होता है, लोगों के घरों से लिया जाता है, इस तरह की बातें, तो वो उनको कैसे शौक होगा। हम अमली तौर पर ये उनको गोया के समझा रहे हैं कि भाई इसमें इज्जत नहीं है, आप किसी दूसरे शोबे में चले जाए। आप बज़ाहिर हम तरगीब दे रहे हैं उनको कुरान मजीद के पढ़ने की, लेकिन अमली तौर पर उनको हम ये बतला रहे हैं कि भाई इसमें इज्जत नहीं है, आप किसी दूसरे इज्जत के शोबे में जा सकते हैं। तो बहरहाल ये तो कुरान मजीद के साथ या उलमा के साथ मोहब्बत की अलामत है। बाद लोग मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, तो उनको तनख्वाह अच्छी दी जाए। और यहाँ ये होता है कि तनख्वाह कम लेकिन रवैये सख्त होते हैं। अब 300-400 तनख्वाह में उस बेचारे का क्या होगा दिहाड़ी में। अब अगर एक दो बच्चे भी हैं तो 1 किलो उसका दूध आएगा 200 रुपये में, तो उसका 150-200 रुपये में उसका दूध आएगा। तो उसके अलावा आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कितना उसके पास बचता है, और क्या वो जमा करेगा, क्या वो इलाज मुआवजे की वो करेगा, आगे बच्चों के वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी ब्याह की, तो बाकी जितने अखराजात होते हैं तो वो कैसे मैनेज करेगा। जब हम उस इतने खर्चे को मैनेज नहीं कर सकते, इतने खर्चे में हम घर नहीं चला सकते, तो वो भी एक घर चलाने वाला फ़र्द है, तो मुआशरे का फ़र्द है, उसको भी इतना हक़ दिया जाए। देखें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मज़दूर को उसके पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दी जाए। इसकी तशरीह में हदीस में लिखा है कि जिसका जो हक़ बनता है उसको उसका वो हक़ ना देना, ये भी उसको उसकी मजदूरी ना देने के मुतरादिफ है। एक तो यह कि मजदूरी बिल्कुल ही ना देना, और एक यह है कि जिसका जो हक़ बनता है, मजदूर का जो हक़ बनता है, इमाम का जो हक़ बनता है, हम उसको हक़ के मुताबिक नहीं दे रहे, तो गोया कि हम खाइन हैं। मस्जिद के चंदा काफ़ी सारा जमा हुआ पड़ा है हमारे तजूरियों के अंदर, हर जुम्मों के अंदर में, ईदैन के मौके पर, लेकिन ना तो मस्जिद का काम दिखता हुआ नज़र आ रहा है और ना ही हम इमाम मस्जिद की तनख्वाह को बढ़ा रहे हैं। तो ये मुआशरे का जुल्म है और इस पर सोचना चाहिए। फिर इमाम मस्जिद को जो 10 रुपये भी देता है वो भी 20 बातें सुनवा के जाता है कि भाई इमाम मस्जिद आज 1 मिनट लेट हो गए हैं, इमाम मस्जिद आज नहीं आ रहे,
और ये इस तरह खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और इमाम साहब बकिया नमाज यहाँ आज उन्होंने नहीं पढ़ी, क्या वजह है? तो इस तरह की बातें सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए।